अगर एक बार भी हम खराब रोटी खा लेते हैं तो गिर जाता है। मेरे एक मिसाल याद आई, मेरे महाराज जी कहा करते थे अरमान साहब कि एक मौलवी एक बड़दो नहीं जाता कोई जमींदार, और मौलवी के घर में तो ये ईद करते रोटी आ जाती है पूरी, उन्होंने पूरी सुखा रखी थी कि पूरी कूट की न चूरमा बना चूर्ण सा धर लेते मीठा करके न वो बिगड़े को नहीं, वह पूरी सुखा रखी। जमींदार जाता बड़द ली, वो भाज के एक बड़द ने और उसके 2-4 बुड़के मारे पूरिया बुड़के मारे, और जमींदार डंडा मारा, रे बेवकूफ क्या करया, तने हराम का खाना खा लिया, ये मेरे सारे दिन दुखी करेगा तू आज मैंने। वो मौलवी कहना मेरा तो हराम का खाना है, फिर बल्द को क्यों मारता? बल्द बोला मेरा सारे दिन मेरा कया नहीं मानेगा ये, क्यों ना हराम के टुकड़े खा लिए। सोचो क्या कहता, हमारे ऋषियों ने कहा जब तुम हराम का खाना खाओगे भजन नहीं करोगे, जैसा खा नर वैसा हो जा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जा। मेरे बड़ी कहानी सुनी छोटी उम्र में, मेरी दादी थी ऐसी मिसाल दिया दी, कोई मौका लगा सवेर बताऊंगा सत्संग में कि पवित्र अन्न खाने पवित्र मन होता है, और अगर तुम अशुद्ध अन्न खाओगे अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारी गिरावट आ जाती है। तो मैं थोड़ी बार ये बातें करना, अपना मन को पवित्र रखो, कभी भी घटिया मत खाओ, न शांति थोड़ा खाओ, और भजन सुमरण ज्यादा करो बैठ करके। इस तरह करते रहो, गिरावट नहीं आओगी। आप लोगों ने देखा नहीं कि कई ऐसा खाना ऐसा आहार करते 20-20 घंटे ध्यान बैठते कुछ नहीं बनता। जो हम चढ़ा पूजा खाते और 20-20 घंटे माला फेरते रहे शांति नहीं मिलती। हम थोड़े से लालच में गिर जाते हैं, क्यों? उसकी अन्नमय कोष बिगड़ी हुई से, और अन्नमय कोष बिगड़ गई तो मनमय कोष मन भी बिगड़ गया, और मन बिगड़ गया तुम्हारी आत्मा पवित्र कैसे होगी? फिर तुम कहाँ जाओगे? निर्वाण पद में कहाँ जाओगे? राधा कृष्ण धाम में। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने अन्नमय कोष को बड़ा जोर लगाया से, और जितने संत आए सब ने कमा के खाया से। इसलिए मैं आपको थोड़ी बातें बताई, एक शब्द सुना छुट्टी कर दूंगा। जिनका लग जाती है वह अपना सब क्यों भूल जाते हैं। बात तो थी लंबे सत्संग की, पर मेरी ये शब्द याद आ गया, को कल भूल जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मैं असलियत बता दूंगा आप लोगों। महात्मा की वाणी याद आएगी, और उनकी वाणी कैसी है, रुचक है। मैं तो बात तो आप लोग यथार्थ कही थी, मैं रुचक बातें, मतलब उसमें एक कड़ी बड़ी अच्छी सेवा सबका हौसला दिला दी। क्या लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजा करके, जिसका लग जाती है वो ही जानता, दूसरा क्या जाने मेरा भाई। जिसके लागती वो ही जानता, तो किस किस का लागी किसके ना आज तो होश नहीं आते ने। लागे 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 रे नाई लागी तीन को जानिए पढ़ते काले छे और लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेजा करके, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेजा करके।
बन बीच बरतरी भूपन एक मारा ताक निशाना। बन बीच बरतरी भूपन एक मारा ताक निशाना। कर्म कर की हो गया साधु जी का आना। कर्म करके हो गया साधु जी का आना। मोया मेरे गजवाए जो न तार धरो जी बाणा। मोया मेरे गजवाए जो न तार धरो जी बाणा। अर्जन कर दिया जीवतड़ा डोर से सस बना पर कशा करके। लागी का मार्ग और से लगी चोट कले जाए करके। लागी का मार्ग और से लगी चोट कले जाए करके। गोपी चंद साधु हो चला जन कर लेना भगमा बाणा। गोपी चंद साधु हो चला जन कर लेना भगमा बाणा। भोजन छत्तीस प्रकार के तजब किशा कायन खाना। भोजन छत्तीस प्रकार के तजब किशा कायन खाना। गुरु मैल जनान भेजिया डोडी पर अलख जगाना। गुरु मैल जनान भेजिया डोडी पर अलख जगाना। बड़ा रणवासों में सोर नहीं देखा पीछा फिर के। लागी का मार्ग और से लगी चोट कले जाए करके। लागी का मार्ग और से लगी चोट कले जाए करके। शेख फरीदा कुएं बिच लटका जन बोली मीठी भाषा। शेख फरीदा कुएं बिच लटका जन बोली मीठी भाषा। सब तन चुन चुन खा लिए कागा मेरे आडा पर का मासा। सब तन चुन चुन खा लिए कागा मेरे आडा पर का मासा। दो नेत्र मत ना फोड़िए मन हरि मिलन की आशा। दो नेत्र मत ना फोड़िए मन हरि मिलन की आशा। अर्जुन करी तपस्या घोर से वो होया आसर हर के। लागी का मार्ग और से लगी चोट कले जाए करके। लागी का मार्ग और टकले दुके। सुल्तानी मगन बराग में तुझ चाल्या बलक बुखारा। सुल्तानी मगन बराग में तुझ चाल्या बलक बुखारा। पालंगियों में चालता अब पाया लागी गारा। पालंगियों में चालता अब पाया लागी गारा। तन पांच टके पोशाक थी अब सर पर गुदड़ भारा। तन पांच टके पोशाक थी अब सर पर गुदड़ भारा। बढ़ गया तन कमजोर से नहीं खांदा ओदर भर के। लागी का मार्ग और से लगी चोट कले जाए करके। लागी का मार्ग और से लगी चोट कले जाए करके। पीपा जल में कूद गया जन किन्ने बहुत डिठाई। पीपा जल में कूद गया जन किन्नी बहुत डिठाई। वे नर पाड़ा ले गए जन तन मन की बाजी लाई। वे नर पाड़ा ले गए जन तन मन की बाजी लाई। श्रोता जन तम भी चेतियो धन मंगलानंद की कविताई। श्रोता जन तम भी चेतियो धन मंगलानंद की कविताई।
अरे बिन चेते ठाली बोर से कुछ जाइयो सुकर्म करके, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेजे करके, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेजे करके। अगर इनको जितने के नाम थे सब न पता भी है, इनका वर्णन करने लागे कई देर लगता है। जिनका लागी उन आज लग होश नहीं आए। जिन सतगुरु की समझ आ गई वो सब क्यों छोड़ गया अपन पता नहीं। कि एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग कर रहे थे और हजूर महाराज बैठे हुए थे और उनके पास में इसका पदम नाम था, पदम साहब चले गए। वह DIG IG थे। पुलिस भी उनके सेती काफी और जत्था चला गया। जब वो गए तो उन्हें सत्संग सुना स्वामी जी का, इतना कुछ नहीं बोले। जब सत्संग पूरा है स्वामी जी बोले क्या बात है, किस तरह आए थे? बोला जी मैं तो हजूर महाराज की मां ने मेरे दरखास्त लिख के दी थी। क्या? कि इन्हें लिखा कि मेरा बेटा एक बाबा जी ने बका लिया और मेरा सारा धन बर्बाद कर दिया। बोला अच्छा ये बात थी। हारवा माई भी हो रही बैठी, मैं तो उसके कहने था। स्वामी जी कहने लगे हमारे को धन की कमी नहीं है, देखिए। वो उनके बुजुर्ग बड़े सोने चांदी का हीरे मोतियां व्यापार करया कहते हैं, मैं सुना से। उन्हें बता कोई कमी नहीं। बोला मैं ये नहीं देखता, मैंने देखना हो देख लिया। बाहर की गए नहीं, उसको इस्तीफा दे दिया नौकरी तो। और गए नहीं। वो पदम दास जी ने अपनी वाणी में लिखा से कि हजूर महाराज जैसा गुरुमुख ने आज तक कोई आया ना गाने की उम्मीद है। उसको पकड़ने के लिए आए थे और बड़ाई करते कि जिन हजूर महाराज का नाम ले लिया उसके पाप कट गए और जिन हजूर महाराज के दर्शन कर लिए उसके सारे खानदान के पाप कट गए। और हजूर महाराज तो इसका प्यार लग गया, वो अपने प्यारे से मिल गया जाकर के, उसका जीवन सफल हो गया। इसलिए हजूर महाराज गुरुमुख न आया न कोई आ सकता, वो गुरुमुख था। इले गुरुमुख हो आगे पंथ चलावे। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। कि हजूर महाराज के हम पोते हैं, हजूर महाराज की जो लाइन पर चलते रहे तो हमारा क्या, हमारी और भी आगे कई पीढ़ी तर जाएंगी। वो हजूर महाराज गुरुमुख थे, उसके भाई ने उसकी बड़ी बड़ाई करी। इले जब बेरे होती है, लगन होती है, वो सब क्या है वो त्याग देते, एक परमात्मा सारा ले लेते। हजूर महाराज भी तो सारे हिंदुस्तान के पोस्ट मास्टर जर्नल थे, मगर सतगुरु के हुक्म में सब कुछ भूल गए। अपनी ड्यूटी बजाम दे रहे, सारा काम हजूर स्वामी जी को ऊपर छोड़ दिया। उनका सारा काम बन गया। इसीलिए अगर तुम सतगुरु के बन जाओगे तो सतगुरु थारा बन जाएगा। तुम सतगुरु नहीं बनो, सतगुरु थारा कैसे बनेगा? बनने के लिए, बनाने के लिए बनना भी पड़ता है कुछ। इसलिए जब तुम अर्पण होगे तो थारा अर्पण होगा। तुम दीन होगे तो दयाल खुद ही हो जाता। जब जिस मानस के बारे में तुम मानस के खड़े हो जाते हो कोई चीज लेने लिए, कहता तू दे तो ठीक ना भाई, मरूंगा मैं तो जरूर भी देगा। ची तो परमात्मा राधा स्वामी दयाल वाहेगुरु अकाल पुरुष राम, वो उसके शरण में चले जाओ, नहीं देगा। ऐसा निर्दयी नहीं हो। हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारा खुदा से वो अपने बच्चों कभी भी निराश न। हाँ एक बात याद रखना, वह चीज नहीं देगा जिस तो तुम्हारा नुकसान होगा। वो कभी भी नहीं देगा जिस तो तुम्हारा नुकसान आकाज होगा। आपने देखा नहीं, माँ अपने पुत्र को चक्कू छुरी आग का धोरैया नहीं देती, न कभी हाथ कटा ले पगला। इसीलिए वो हमारी माँ है। हमने ऐसी चीज नहीं जिससे हमारा अहंकार पैदा हो जाए, और अहंकार पैदा हो गया तो हम गिर जाते हैं। यही बातें मैं पहले बता गया। संत में इतनी बातें उनके, यही मता संत का रहना है। संत हो तो सहन करनी सीखो, संत हो तो सील में समा जाओ, तब संत बना जाता।
टीले में आपको बता के लागी का मार्ग और जिनको लगी उन्हें होश नहीं आए ने। कई बार बताया कि सुल्तानी बादशाह बड़े भारी, ऐसे बताते क्या कहा जा बड़े भारी तकड़े क्या करते थे, सवामण फूलों की सेज पर सोया करते थे। सवामण फूलों की सेज रोज बिछा करती थी और उस पर सोया करते थे। एक दिन कहते वह सवामण फूल वह तो चले घूमने लिए बेगमर वो और गेल तो क्या बांदी ने वह सेज बिछाई। सेज बिछाई बांदी ने सोचा तने सारी उम्र गुजर गई है सेज बिछामदी बिछामदी, एक दिन तुम इस पर सो की देख ले। जिस मानस का भाग जागता है, जिस मानस का वक्त अच्छा आता, उसके ऊपर कुदरती दया हो जाती है। जहाँ पर कृपा सतगुरु की होई वहाँ पर कृपा करन सब कोई। रामायण वाला कहता जहाँ पर कृपा रघुबर की वहाँ पर कृपा करन सब कोई। तो इसीलिए उस पर दया हो जाती है। वह बांदी इसको ऊपर लेट दे फूलों की सेज थी। बांदी ने नींद आ गई। जब नींद आई वो घंटे में आध घंटे में बादशाह सुल्तानी बादशाह घूम कर देख तो मेरी सेज पर बांदी सुती से। वो कोरडा है करता था, उनको कोरडा तार की 4-5 कोरडे मारे सड़ासड़ बांदी की खाल उतरी। बांदी एक बार तो रोई फिर हांस पड़ी। सुल्तानी बादशाह वाला बांदी कि हाँ ये कारण तो रोवण का था, तू हंसी किसी। वो कहनी महाराज रहने दीजिए, ये मत पूछिए। बोला नहीं बांदी बता, तू हंसती रहे कारण रोवण का तेरे इतनी मार लाई खाल उतरिया इतनी और तू हंसते। बोला हाँ राजन अगर बता दूंगी तो आप भी होश भूल जाओगे। बोला बांदी बता। बोला पूछोगे? बोला हाँ ये बताइए मैं कितनी बार सोई सू इस सेज के ऊपर? बोला 1 घंटे सोई होगी। बस 1 घंटे? कहाँ? कै कोरडे मारे तन मेरे? के 4। ए राजन याद कर 1 घंटे में 4 कोरडे लगते हैं तो 50 वर्ष का हो गया बेवकूफ। और एक दिन रात के 24 घंटे होते हैं और 24 का 4 गुना फड़ा ले क्या बनता? बच्चू मारा गया। राजा ने होश आ गया, उसी विज्ञान का घाम का चमका लागता। बांदी के पांव पकड़ी कणदा बांदी तो मेरे गुरा समानता राह बता दिया प्यारे का। के बांदी तो मेरी गुरा बरगी से तन में बचा लिया, मैंने राह बता दिया, ना मैं तो मर गया था गिर गया। ओ सुल्तानी होश नहीं आया ना अपने उस मस्ती में और जंगलों में घूमता। वो शब्द मैंने गाया था कि बांदी तो मेरे गुरा समय राह बता दिया प्यारे दा। सुल्तानी बलक बुखारे था 5% तन पोशाक थे सर पर गुद्दड़ भारे दा। कि इतनी हड़वी पोशाक है 5% बोझ इतना और सर पर गुद्दड़ भारे दा। पालंगियों में चाल्या करता पाया लागी गारे दा। संज्ञा तुरंत ताजा खट्टा मीठा भोजन खा कर बासी टुकड़ा सांझ सवेरे दा। बांधे तो मेरा गुरु समांतर राह बता दिया प्यारे दा। कि तो मेरी गुरु है तने राह बता दिया। इस सत्संगियों बात याद आ गई। ये जीवन अगर बैठा चलेगा क्या बनेगा? मैं बैठा था मेरे मन सोचा पगला तो सत्संग सुन रहा था और भी सत्संग सुन रहे थे। इन सत्संग क्या मिला तेरे को? आप लोगों क्या मिला पता नहीं। मन सोचा क्या मिला तेरी सत्संग में? सारा जीवन बिता दिया और कभी किसी के ताने उठे, कभी किसी के ताने उठे, कभी किसी का दुख उठा, कभी किसी गालियां सुनी। तने मिला क्या मूर्ख? अपने मन में सोचता कि मिला क्या? मिला शांति। कौन सी शांति? कई विषय विकारों की शांति लेते हुए गिर जाते, कोडी कंगले बन जाते। कई धन की शांति लेते हुए भी गिर जाए, धन की कदर तो पुंतस है। कई क्या शांति बेटे पोतों की शांति वो भी गिर जाते। कोई मर गया तो दुआ ठड़ा बांटता है। कौन सी शांति? कोई पशुओं की, कोई जात की ये शांति, कोई विद्या की शांति, कोई संस्कृत पढ़ की शांति।
ये शांति नहीं है। किसी ने रामायण कंठ कर ली, किसी ने गीता कंठ कर ली, भागवत कंठ कर ली, ये शांति नहीं है कभी भी। और सोचो जब गीता सुनाने वाला मौजूद था और गीता सुनने वाला मौजूद था, वो उनके के ग्रंथों में लिखते हमारे गले जाकी न। शांति कहाँ मिली? खुद मिल गया फिर भी नहीं मिली। शांति तब मिलती है शांति के रास्ते चल पड़ोगे। विषय बेकारो तो उदास होकर के न अपनी वृत्ति को 9 द्वारों तक खाली 10वीं गली मोड़ लोगे और तब शांति का मुंह देखोगे। जो तुम्हारी वस्तु तुम्हारा अंदर है वह बाहर नहीं जाएगी, वह तुम्हारा अंदर ही समा जाएगी रग रगों में, और उसी में शांति है और उसी में शक्ति है, उसी में सेवा और उसी में प्यार है और उसी में बैराग है, और वो भक्ति का एक खजाना है। कितनी बारीक बात बताऊं आप लोगों ने, जब इसमें सदाचार में आके अपना काम किया तो शांति ही शांति से उस मालिक के नाम में, और शांति में किसी को आई न आती। क्यों? आपने देखा रावण का कितना भारी था। अगर वो परमात्मा पीछों तो मिलता तो रावण नहीं लेने देता आपको कभी भी। सर क्यों देता काट काट के? वो पीछों तो नहीं मिलता। वो प्रेम का मार्ग से, वो करनी का मार्ग से, उस प्रेम जब तुम्हारे अंदर उमड़ेगा तो तुम सने सन अपने घर पहुंच जाओगे। मगर प्रेम काम कब देगा? जब प्रेम को हजम करने वाली जगाने वाली शक्ति है वह तुम्हारे पास है तो तिर जाओगे। जब वह शक्ति तुम्हारी खत्म होगी, न तुम्हारा प्रेम उमड़ेगा न तुम्हारा शांति आएगी, तो क्या आएगी? क्रोध आएगा। देखा नहीं काम में क्रोध पैदा होता। कालो भाई साहब नेगी साहब भी कह रहे थे, इसीलिए क्रोध पैदा होता। क्रोध तब सर्वनाश हो जाता। सारे पापों का मूल है, इसलिए बच के रहना चाहिए। मैं तो आप लोगों थोड़ी बार क्यों टेम बेटेम हो गया था। मैं शाम ने भी मैं आपकी हाजिरी तो पाछा सत्संग तो 9 बजे मन आना था, आया मैं हमारी। अब भी मैं सोचता रहा कि 4 बजे चलूंगा, मेरे पास घड़ी तो थी नहीं न। फिर मैं बैठा रहा, कोई आ जाएगा बताओगा तेरे को। ये भाई किसी ने बताया 4:30 बजे मैं आपकी हाजिरी में आया था। तो मैं 1 घंटा आध घंटे सत्संग किया है, आपकी हार से उतरी होगी कुछ तो। कोई तो बोल दो उतरी के। अरे आपने मैं एक बात बताओ, मैं काम करा लामणी करा। मेरा एक काका था, वो मेरे बाप तो ही बढ़कर मेरी मदद करया करता। जो वो ज्यादा काम करवाने कोशिश करता न घना करना दिन कहना वाह भाई मारे भगत 4 आना कागज सूड को नहीं अड़े इतना कमाऊ से। मेरे चाचड़ जाओ बड़ा सूड काटता, ये चाचड़ जाओ सर आमदा तुम और ज्यादा काम करता। अगर तो न्यू का जी को नहीं उतरी हार मारी तो मेरे तक काम नहीं होगा। अगर ये कहोगे जी कुछ मसाला मिला से कुछ शांति हुई से, तो दिन का सत्संग और इस ज्यादा सुना दूंगा। मैं अपने दूसरे मिसाल लेकर के न, दूसरे संतों के इशारे लेकर के न, मैं बात अपने ऊपर बताया करूं। काफी बात अपनी बीती बातें बताया करूं। मेरी बीती बातें भी मैं नहीं बता सकता सारी। मेरा मास्टर ने महात्मा का जीवन चरित्र पढ़ जा। मन का मास्टर ये तो मेरे तो मिलता, बोले आप तो कहाँ मिलता, इतनी छोटी बात क्यों कहते आप? मैं क्यों? बोले आपका जीवन चरित्र कुछ और है, ये कुछ और मैं क्यों? इसका तो परिवार भी था मदद करने वाला, इसके तो और भी कई मदद करने वाले, और फिर वो इलाका भक्तों का ऋषि मुनि संतों का था। आप तो एक बियाबान उजाड़ में आकी न और आपने भुजानी गंडासी ठाई से सूर काटने के लिए। आपका तो बड़ा टेढ़ा काम था, आपका जीवन आप ही जानते हो। मन का मन तो पता नहीं न। फिर ये बात से मन शांति नहीं मिली। एक ही चीज से शांति मिली कि जब मैं अपने आनंद और मस्ती में जाता हूँ तब शांति मिलती है। आप लोग रोज फिल्म देखते हो, कैसेट देखते हो, घरों में टेलीविजन देखते हो, मैं वो टेलीविजन नहीं देखता। क्यों देखता? मैं कई रामायण के लादे ने
मैं उठ जाता हूँ कनेडा तो नंदशेर कहा मेरी एक बेटी से कैसा प्रकाश को कहता प्रकाश फलानी चीज लगाइए चांदे, वो लगवा देते मेरा कहना मान कर कि न। अब तो कोई लाता भी नहीं, मन लाना नहीं। फिर मैं सोचू क्यों बनावटी चीजों फंसा, तू अपना टेलीविजन देख लेना, ये सारे टेलीविजन उसी टेलीविजन से बने से, तो उस टेलीविजन को देखना शुरू कर दे तो मैं शांति आ जाते। इसीलिए दौड़त दौड़त दौड़िया झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिरा वस्तु छोड़ के, तुम्हारा अंदर है सब कुछ। जब तुम भागते दौड़ते रहे वस्तु नहीं मिलेगी। हमारे अंदर ही मेरे महाराज जी अरमान साहब के एक दिन की मिसाल आओ से, वो किसी घर पर किसी ने कहा कि भाई आज तुम्हारे मास्टर जी का खाना हमारे घर पर। बोला अच्छा। वो चले गए, उन कचौरी धर दी मेरे महाराज का आगे, कचौरी धर दी। वो बोला भी सब्जी तो लाओ, पता नहीं था। अरे बोला सब्जी नहीं मिलेगी। वो जिमा रोटी खाना देने वाली माई कहने सब्जी नहीं मिलेगी मास्टर जी, सब्जी अंदर ही निकालो। वो कचौरी में जरा खा ले। बोला जी मास्टर सब्जी दे। बोला नहीं भैया हमने पता है, हम अंदर ते सब्जी प्रकट कर ली है, इसका मैं होगी। इसीलिए क्यों फिर भटकता बन मर, तू देख उल्ट की मन में अपने अंतर में प्रकट करना से। जब अपने अंतर में प्रकट कर लेते हो तो सारी चीजें बनावटी दिखाई देंगी और वो एक ही सत दिखाई दे, और सत ही से वो। और नानक साहब ने उसी को कहा आज सत्तर जुगाद सत। नानक है भी सत्तर है, था भी सत्तर है भी सत। ये चारों युगों में सत था, सत्तर सत रहेगा। वो को क्या, वो राधा स्वामी नाम है, वो सारी दुनिया की जान है। इसलिए मैं कल शाम ने बताया कि मेरे को एक बार उस नाम के बारे में कहा तो महाराज फकीर परम दयाल जी कहने लगे कि मिशन को मत बदल देना, याद रखना हमारी पीढ़ी ये नाम तिरण त्यारण है, मत वरमा मैं नहीं बदलता। मैं कल बताई कि बदल देते उसी घर में मैं क्या करूं। पर मैं तो उस स्वामी जी महाराज का पड़पोता सड़पोता हूं। हजूर महाराज की दया है, अरमान महर्षि जी की दया, अरमान साहब की दया है, वो फकीर की भी दया है। मैं उसके पास में गया, मेरे कई भरम दूर करे। संत सभी उसी घर तक आते हैं और उसी घर चले जाते, रुका देखी एक ही घर तक आते, दो नहीं आते न। मर जो बनावटी होते वो उसका पूरा पता नहीं दे, असली होते वो पूरा पता दे देते। मैं आप लोगों थोड़ा सा सत्संग कराया है, पूरा सत्संग नहीं करा, 1 घंटे कराया होगा। आगे आप लोगों की मर्जी से मैं तो उसके ऊपर ये शब्द गा के लागी का मार्ग और है। और ये लागी लागी सब तो लागी नहीं एक के लाग जाती तो होश नहीं आंदे। लागी जिनके जाड़िए पड़े कलेजे छेक के छेक पड़ जा कलेजे में। और जैसे क्या कहते इसका कलेजे में क्या कैंसर है, उस कैंसर वाले को शांति नहीं पड़ती। जिसका कलेजे में छेक पड़ जाता है लागी का तो चैन नहीं लेता, बिरह में रात दिन नाचता रहता कि कब वो मिले मेरा प्रीतम, कदों मिले। आप लोग गृहस्थी हो, आप लोग बीतती होंगी ऐसी ऐसी गृहस्थ के बारे में। कई गंदे मानस सोते नहीं, कई गंदी माई भी नहीं सोती न। इसलिए इतना प्रेम अगर सतगुरु के दीदार तो सबत हो तो फिर क्या कहना से हम तिर जाते हैं। तुलसीदास जी ने इतनी नीत हरामर इतनी हरते हो, चाला जा तुलसी बैकुट में तेरा पल्ला पकड़न तो उसको ज्ञान होगा अपनी धर्म पत्नी का दो आसन की। यही होती है तुम हम हराम में कितनी नीत रखते हैं, पर हमारी नीत होनी चाहिए परमात्मा का, इस तो प्यार होना चाहिए। परमात्मा प्यार है सारा जीवन। आपको हम बूढ़े हो गए, किस तरह भजा क्या करना। अरे तू तो बूढ़ा हो गया, खाना तेरा बूढ़ा होया न, तेरी तरसना बूढ़ी हुई न, तेरा बोलना बूढ़ा होया न। एक राम के ना लेने बूढ़ा हो गया, लानत है। राम के नाम तो आंख नहीं खुलती, कान नहीं खुलते, पड़ा पड़ा अपनी जबान तो नहीं, सुरत की आत्मा तो जर्व लागती रहती है और वो पड़ा पड़ा कर सकते हो। ये ले
अपना काम करना तो शांति तो करो और अपना मौज तो रहो। ये मेरा सत्संग था थोड़ी बार का, दिन का 1 बजे सत्संग शुरू करूंगा, प्रसाद वक्त जेब लेना। और यह भी बता देता हूं कि काफी भाई कल नामदान के विषय में आए थे, रह गए, उनको जरूर भी मैं शाम को नामदान दूंगा। मेरे गुरु महाराज का हुक्म था, ड्यूटी थी, उनका भाग समझ लेना कि ये भी मिलेगा शाम को। मैं कभी करया नहीं था यो काम, मेरे हजूर की हुक्म था। क्यों? मेरे दाता की बड़ी दया है। मूर्ख, जिस चीज की खातिर तू जंगलों पहाड़ों में घूमया करता था, देश विदेशों में गया, और वे लोग भी जो आते हैं तेरी आस लेकर के निराश मत जाने देना। तेरे पास दया है उस मालिक की, तेरी ड्यूटी है, तू सेवक बन के आ उनकी सेवा करता रहना। ये सबसे बड़ी सेवा, ये सबसे बड़ा दान है और ये सबसे बड़ा काम है अगर कोई करे तो। पर नाम लेकी ताक में मत रखना। कल भी नाम लिया 5-4 हजारों कितने को, नाम लेकर की ताक में मत रखना, गिर जाओगे। नाम लेकी काम करना तो तिर जाओगे। और नाम लेकी जब तब काम करो तो उस राधा स्वामी मंजिल को याद करो कि हमने उस जगह पहुंचना, इतनी मंजिलें मिलती है रास्ते में। इसीलिए अपनी सुरत को आस्ता 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 ले जाओ और तारो ले जाओ, तारो ले जाओ। इस तरह तरतीब बना लो कि हमें राजस्थान धाम में पहुंचना से, और एक दिन सारे मंजिलों तय करके आस्था राजस्थान धाम में पहुंच जाओगे और वह मंजिलें तय कर जाओगे। अगर तुम मंजिलों का भेद नहीं रखोगे, याद नहीं रखोगे, तब ढीले पड़ जाओ, फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैं कई बातें बताता नहीं, कई लोगों की श्रद्धा टूट जाती है। मैं श्रद्धा तोड़न नहीं आया, श्रद्धा बंधाने के लिए आप लोगों की करो तो अपना देखो। नाम लेकर के न शराबा कबाबा मत फंस जाना। नाम लेकर के नु नाम की कमाई करो। क्यों? एक ख्याल बनाओ अपने दिल में कि जिस महात्मा ने जिसका हमने नाम लिया से उसमें क्या शक्ति है, उसने हमको नाम दिया, वह शक्ति हम भी प्रकट कर सकते हैं। तो तिर जाओगे और शक्ति प्रकट कर लोगे, तिर जाओगे। मैं तो आप लोगों थोड़ी बातें बताई, नाम लेकर के न और तुम छोड़ दिया तो भी गिर गए, अगर उसको शराबा तो भी गिर गए। नाम लो और उसका पूरा पहरा दो तो तिर जाओगे। ये बड़ा कीमती थे। सुना नहीं रामायण की बातें? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा तेरी खोड़ मरी का। अब का चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। के पुराना होता जा रहा से जर्जरा हो गया। आप लोगों ने क्या बताओ, मैं एक बार काम 2.5 मन बोझ बिहाड़ी तो सर पर ले गया था। मैं मजदूरी कराया, मेरे को ठेकेदार पहली बुलाया करते कि और तो 2-4 ने ज्यादा दिया, क्यों मैं 2 मन 1.5 मन का पीपा ले सोने का लेकिन बोझ और 2 मंजिले चढ़ जाया करता था। 2 मानसा 1 लाख काम करता था। वो टाइम वो ही था, इसीलिए अब दूसरी मजदूरी करनी पड़ती है। हिम्मत रखनी चाहिए। मैंने सब मजदूरी सब काम करे, सारी जिंदगी मेरी तो आप लोगों की सेवा में बीती है। मैं इसे घर में जन्म लिया था, ऐसी जगह थी, पर सतगुरु की दया अपार थी। ये सब मेरी माँ का प्रताप था। मेरे बाप की बड़ी भारी दया थी। उसने एक नेम था जिंदगी में, क्या करता, मैंने चोरी नहीं करी ने। एक बार एक पिस्तौल था, वो मेरा ताऊ था घरों में, उसका कोई काम करने लेने वाला, मैं चोरी नहीं करी मेरी जिंदगी में। और एक नेम उसका ये मेरा आगमन पता से एक कि ब्राह्मण का घर की चीज नहीं खाई उसने, कि मैं ये नहीं खाऊंगा। इसीलिए नेम नेम ही होता। तुम एक ही नेम कर लो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, चुगली ना करो, और सारे छोड़ की एक प्रण कर लो कि हम सत्संगी सत्संगी प्यार तो रहेंगे। हूँ किसकी बताऊं, मन कई जगह आश्रम में पार्टी बनी बैठी से।
यहां भी पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं, मगर यहां तो एक दो तीन मानस बड़े मजबूत हैं, चाहे साधु राम वर्गे के मिलने से समझ गया वह किसी को नहीं बिगड़न दे। क्यों? स्वार्थ, सबको स्वार्थ नहीं है ने। बड़ी भारी सेवा करते हैं मालिक की बड़ी दया से। मगर कितने जब आश्रमों सत्संगों में जब स्वार्थ आ जाता, गिरावट आ जाती है, जब तुम सत्संगी हो कि न और तुम्हारे में द्वेष आ जाता तो मेरी रिश्ता फालतू और गिरावट क्या, तुम संसारी तो गिरे हुए सो। सत्संगी बन के प्रेम सीखो, प्यार सीखो। और तुम प्रेम नहीं सीखते, प्यार नहीं सीखते, ध्यान भजन में नहीं बैठते और तुम्हारे में ऐब आ जाती है, क्या तुम्हारे कसूर नहीं तो तुम्हारे गुरु का कसूर से, सतगुरु का। वो मेरा कसूर से तुम जो घटिया काम करते हो, मेरे में कमी है, मेरी रेडिएशन तुमको पकड़ी नहीं ना, इसीलिए सतगुरु का कसूर है। मैं तो अपना ही बताया से। और जब सतगुरु का कसूर काटोगे तो गिर जाओगे। देखा नहीं कई लोग माफी नहीं मांगते कसूर करके सतगुरु से, क्या कहते हैं मैं कोई मेरे में कमी है, मैं क्यों माफी मांगू? तो समझ लो उसके 2-3 जन्म बेकार चले जाते, पिछला अवर अगला वो गिर जाते। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। वो बचना हो तो गुरु बचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु बचन को त्यागे, दुख पाव पातक लाग, जाने न सार शेष गुरु की महिमा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। इसलिए उठना चाहता हूं, फिर बैठ जाता हूं। अब 5 का टाइम हो गया होगा। अच्छा ना भाई, 6 नहीं बजे तुम झूठ बोलो है। मैं तो 4:30 पर आया था, 1.5 घंटे सत्संग हो गया के। चलो कुछ तो लकड़िया होगा, घाटा भरिया होगा। जिनका सत्संग 1 बजे टाइम पर, जितने प्रेमी हो शांति तरह और शांति रहना। और जिस बताया उस टाइम छुट्टी मिल जाएगी सत्संग समाप्त करके न, शाम का फिर नाम दान दूंगा। सत्संग की मालिक की मौज होगी, हजूर की वो दया हो करूंगा। मगर एक बात सुनो, मैं सत्संग बताता हूं। कहाँ का से भई वो सत्संग? 11 तारीख का सत्संग, शाम का, रात का से। निर्वाण बताते कड़े भाई, मन को ले जाएगा बांदर की तरह पकड़ के चला जाएगा। निर्वाण का सत्संग शनिवार का शाम का सवेरे आ जाएंगे। और फिर 19 तारीख का सत्संग सार का है आश्रम में। और आगे पीछे कोई होगा फिर बताया जाएगा। ऐसा ही बताता हूं, हफ्ते हफ्ते का कई सत्संग है। तो ये वही बताऊं को नहीं, क्या पता क्या मौजूद पहले ये करने लग गया। सोचो बात तो ये कहते हैं कि एतवार का 26 तारीख का रोचक का भाई तसल्ली को नहीं सकती, कई दिन पड़ी से। बड़ मालिक की मौज होगी, रात श्रद्धालु होगा। अब मैं फिर आपकी हाजिरी में आऊंगा। अब ठहरने वाले ठहरो, जाने वाले जाओ। मगर मैं कहता हूं क्यों जाओ, क्या करो? कपास चुगनी से तड़के चुग लियो। सारे जने ठहरे रहो, मेरा भाई राजीव खुश हो जाएगा, उसको हांगा बढ़ जाए। वो होता है जिस घर में औरत रोटी घालती रोन लग जाओ, जिस घर में औरत पीसती रोन, उसके मानस मर जाएंगे। और वह रोटी घालती खुश होगी और पीसती राजी होगी तो उसके घर में ना उड़े कौन गा नर धनर मानस। मेरा भाई राजीव तो ऐसा है कि वो कहता थोड़े मानस आए, और जब थोड़े मानस देखते हैं तो उदास हो जाता, रोटी भी नहीं खाता ने। तो वो तो उस वर्ग से जैसे वह औरत देख के खुश होती है, परिवार ने रोटी बनाती है, पीसती है, बड़ी लगी रहती है, इस तरह वो मेरे पाबंदगी करने भी नहीं आस्ता। 3-4 दिन लगा रहता। थोड़े मानस आए तो रोटी नहीं खागा ने।
अगर घने दिखे तो बड़ा भारी खुश होगा, ठाट तो रोटी खागा। तो इसलिए उसको खुश रखना बड़ा काम करता। 3-4 दिन वो ही जानता, काम तो और भी करते, कदे को रूस जान रतिराम बरगा, कदे मेरा नाम कौन लिया ने, इले काम तो और भी घने करते, मगर वो इस तरह खुश होता है। मास्टर भी कह दे मेरा नाम को लिया ने, और भी कह दी, सभी का सो नाम तो मिलकी है भाई, जहाज चलती है। इले इतनी बार सत्संग करया, सब घूम फिर लो, शांति तो रहना, प्रेम तो चाह मिले तो पी लेना, एक दिन नागा भी कर लो, खाना मिल जाए तो अच्छी तरह, ना मिले तो भी कोई बात न, व्रत कर लेना चाहिए। आज पूर्णवासी से मैं बताता हूँ, मगर ये ना को मन हाय रोटी नहीं मिली, हाय पानी नहीं मिला, हाय चाय नहीं, ये रोना पीटना तो ब्याह शादियां हम करया करें से। ये तो सत्संग है, सत्संग में हम खाने पीने के लिए, ओढ़ने पहनने लिए थोड़े आते हैं, हम तो सत्संग की झोली भरने के लिए आते हैं, उन अमृत वचनों की। वो आप लोगों मिलता ही है, खाना तो हम घर पर बतेरा खाते हैं। मेरे पास एक बेबे आई, वो करने लगी, राह में जा रही थी, एक दिन बोला हम गए थे, हमारी कुछ सेवा नहीं। बोला कहाँ? बोला दीनोद में सत्संग सेवा नहीं। बोला कोई ब्याह था के? बोला ना, सत्संग तारे मुंह रखे, तू सत्संग में जा फिर सेवा करवाता है, डूब की मर जा। सत्संग में तो सेवा करते हैं, तो फिर तैरण जाता, डूबन के लिए जाता। सत्संग व्यायाम होता, खाना पीना व्यायाम होता, आराम शांति तो सत्संग हो। तो भाई वो टाइम देखना पड़ता कि आखिरी वक्त चोला छूटता जी क्या मिलता है, फूस पर बिस्तर पूरा पानी का, तो एक दिन 2 दिन नीचे सो के देख लो, एक दिन 2 दिन व्रत करके देख लो, शांति मिले। हाय हाय मत करो, जैसा सतगुरु का हुक्म मिलो। मैं स्वामी बाग में चला, किसी वक्त में खाना बांट रहे थे, हमने टिकट नहीं मिली ने। मैंने कहा गौरी शंकर जी हमने टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, हजूर की मौज में रहो, जो मौज है वो अच्छा है, हमने नाम ही नहीं लिया ने। भाई आज मिल जाए कल मिल जाए कोई बात नहीं, हम तो मौज में सा। तो इसलिए मौज में रहना चाहिए, जो रजा में रहे वो ही पार उतर जाता है। इसीलिए सब चीजों का प्रबंध है, कोई ऐसी बातें है भी नहीं। क्यों? मेरे सतगुरु की अपार दया, अरमान साहब की, उनकी बड़ी अपार दया, उनका नाम लेने तो झाज तिर जाती है। अरमान साहब के ने दर्शन कर लिए, वो ये न सोचो मैं नरक में जाऊंगा, तिर जाएगा। अरमान साहब का जिन्हें नाम ले लिया सवेरे, तो समझो उसके कोटि जल में पाप कट जाते। कई हजूर महाराज, स्वामी जी, मैं कहता हूँ स्वामी जी महाराज की ताकत हजूर महाराज में थी, हजूर महाराज की ताकत शवरलाल में थी, और शवरलाल की ताकत थी न सारा की मेरे दाता अरमान साहब में थी। सब की ताकत वहां की न सबके धोने धो देती है, वह ताकत सबके कर्म काट देती है। वो भूखा नंगा नहीं रहेगा अरमान साहब का, जिन्हें नाम मिल गया वो शांति रहेगी, भड़का नहींगा कि वो शांति आड़े थे। इले में क्या उठता उठता फिर बात चल गई, क्या करूं? इले फिर आन के आपके दर्शन करूंगा और टेम पर, को ज्यादा मेरे को तंग भी न करना ने, और कोई ऐसा खास बात हो तो मिल लेना। सबको राधा स्वामी। मेरे पिया की दरिया चढ़ के